पॉजिटिव का एक्चुअल मीनिंग क्या है, पहले तो हम ये समझे कि पॉजिटिविटी मतलब ये इग्नोरेंस नहीं होता कि प्रॉब्लम है लेकिन फिर भी मैं बोल रही नहीं नहीं सब सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है, ये पॉजिटिविटी नहीं होती। जी। तो आप कैसे स्ट्रेस फ्री रह सकते हो? पॉजिटिव का एक्चुअल मीनिंग इज़ एक्नॉलेजमेंट, कि जो भी इशू हो रहा है आप उसको एक्नॉलेज करो कि वो हो रहा है, और फिर अब उसके सल्यूशन की ओर बढ़ो रादर देन कि सिर्फ बैठ के रो के प्रॉब्लम है। हम्म। क्योंकि टाइम अगर वेस्ट करना ही है तो फिर इस चीज़ में करो ना कि सल्यूशन कैसे ढूंढे। ओके। रोने से तो आपको सल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर मिल जाएगा तो फिर हम सबको यही बोले, हम क्योंकि हमारा काम ही बोलना है कि चलिए भाई रोना शुरू करते हैं, लेकिन रोने से आपको सल्यूशन मिल नहीं रहा तो आप थोड़ी देर सैड हुए, अपसेट हुए, आप थोड़ा लो फील किया, बस उसके बाद आप काम पे लगिए कि हाँ मेरी लाइफ में ही प्रॉब्लम चल रहा है और मुझे इसको ठीक करना है। तो ठीक तो वो काम से ही होगा कि अगर चोट लगी है तो ठीक तो दवाई लगाने से ही होगा। चोट लेके रोते रहोगे और फिर बोलोगे चोट ठीक नहीं हुई तो ये फिर तो आप इस चीज के लिए जिम्मेदार है। तो पॉजिटिविटी इज नॉट कि कुछ नहीं हुआ, पॉजिटिविटी इज कि सल्यूशन की ओर व्यक्ति बढ़ गया। तो एज इट इज आप काम पे लग गए ना। आपके हिसाब से दुनिया नहीं चलती, आपके हिसाब से समय नहीं चलता, आपके हिसाब से जिंदगी नहीं चलती, तो लोग तो परेशान करेंगे, और स्पेशली अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आपको और परेशान करेंगे क्योंकि उनको लगेगा कि ये क्यों अच्छा कर रहा है, इसकी तारीफ क्यों हो रही है, इसका नाम क्यों हो रहा है, तो वो और ज़्यादा करेंगे। तो आप तो और खुश होइए कि इसका मतलब मैं सही जा रहा हूँ। जी जी। इतने लोग अगर मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे, इसका मतलब मैं सही जा रहा हूँ। तो आप ये एक्सपेक्टेशन मत रखिए लोगों से कि हर कोई आपके साथ खड़ा रहेगा, हर कोई आपकी तारीफ करेगा। लोग परेशान करेंगे, लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, पर यही आपका स्ट्रगल है और यही जो आपको सीख देगा जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे ना। जो हम ये बातें कर रहे हैं ना, ये बातें आपको वहीं से मिली है। सक्सेस आपको सिखाता नहीं है, फेलियर्स ही आपको सिखाते हैं। सक्सेस तो आपके अंदर घमंड लेके आता है कि मैं इतना पावरफुल हूँ, लोग मुझे इतना पसंद करते हैं। एक्चुअल सीख तो आपको आपके प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स, फेलियर्स से ही मिलती है। पहला तो डिसिप्लिन, देखिए एक बहुत बड़ा फॉर्म है सेल्फ लव का। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि मुझे पता है मेरे लिए सही क्या है, वो करना। तो आज अगर आपको पता है कि आपको जंक फूड खाने का मन कर रहा है, लेकिन आपका हेल्थ अच्छा तभी रहेगा जब आप अच्छा खाना खाओगे। हाँ जी। तो अब आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप अपने आप से प्यार करते हो या आप अपने जो मोमेंटरी प्लेजर्स है उनसे प्यार करते हो, जो आगे जाके आपकी लाइफ को खराब भी करेंगे। तो डिसिप्लिन इज अबाउट सेल्फ लव, कि मैं कोई भी चीज़ की अगर बाउंड्री लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ, दैट इज़ बिकॉज मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं फिजिकली अच्छी रहूँ, मैं मेंटली अच्छी रहूँ, मैं इमोशनली अच्छी रहूँ। तो एक डिसिप्लिन आदमी वही हो सकता है जो अपने आप से प्यार करता है। तो ये आप दोनों एक साथ कर दोगे कि मैं अपना ध्यान तभी रखूंगी ना जब मुझे अपने आप से प्यार होगा। ध्यान रखना तो मैं अपने आप अच्छा खाना खाऊंगी, मैं अच्छा काम करूंगी। और दूसरा चीज़ इज डिसिप्लिन तभी होगा जब आपको पता है कि आप जो कर रहे हो वो ज़रूरी है। और ज़रूरी काम में हर वक्त मज़ा नहीं आता कि आज फॉर एग्जांपल अभी हम ऑफ कैमरा कि आपकी भी तबीयत खराब है, मेरी भी तबीयत खराब है, आप कह सकते थे हम नहीं करेंगे जी जी, क्योंकि अभी मेरा मन नहीं है, बट करना है क्योंकि ये ज़रूरी है जी। तो कहीं कहीं आपको तब काम करना पड़ता है जब आपको पता है कि इसमें मज़ा भले ही नहीं आएगा पर ये ज़रूरी है। दैट इज़ व्हाट इज़ डिसिप्लिन। देखिए एक ही ज़िंदगी है, सब कुछ एक ज़िंदगी में करना है, तो बैलेंस बना के चलिए कि जब मरो तो आपको ऐसा ना लगे कि अरे ये तो रह गया। मुझे है कि आप लाइफ एंजॉय भी करिए, आप अपने सपने पूरे करिए, आप भगवान से भी जुड़िए, आप लोगों की हेल्प भी करिए, सोशल वर्क भी करिए, आप सब करिए। और आप देखिए कोई शिकायत नहीं कर सकता कि 24 घंटे ही सबको मिले हैं। भगवान ने सबको 24 घंटे दिए। कुछ है जो 24 घंटे में भी कर रहे हैं और कुछ है जिनको 24 घंटे में ऐसा लग रहा है कि उनके काम पूरे नहीं हो रहे। करना तो इन्हीं घंटों में है और इसी एक जिंदगी में है, जितना कर सकते हो कर लो। को खराब करे वो मुझे एंजॉयमेंट अच्छी नहीं लगती जी। कि, और मुझे ऐसा लगता है कि उससे आपको क्या मजा आता है, आप मुझे बताइए। एक एग्जाम्पल, क्या आप ये कह सकते हैं मुझे जिंदगी से प्यार हो जाता है, इसका मतलब आपकी जिंदगी इतनी अच्छी है नहीं, आपको उसको प्यार करने के लिए किसी चीज की जरूरत पड़ रही है। तो इससे अच्छा फिर आप जिंदगी को ठीक करने की कोशिश करिए कि उसके बिना भी आपको वो जिंदगी अच्छी लगे। जी जी, सही बात तो है। आप एक तरीके से वो एक एस्केप हो रहा है। कई आप ऐसे लोग देखेंगे उनको उस हाइप की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही बड़े मजे में रहते हैं और बड़े खुश रहते हैं, डांस कर लेते हैं, सब कर लेते हैं। इसका मतलब उनको कोई एस्केप नहीं चाहिए,
तो मुझे ऐसा लगता है जो चीज़ें आपको शारीरिक तौर, मेंटली, इमोशनली खराब करे, वो चीज़ें अच्छी नहीं होती। तो उससे आप जितना बच सके उतना बचिए, मैं ये ज़रूर कहती हूँ। क्योंकि आज अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ ले रहे हैं जिसके बाद आप खुद होश में नहीं है और आपसे कुछ गलती हो जाए और फिर आप कहे कि अरे मैं नॉर्मल होता तो मैं ये नहीं करता, तो फिर आपको खुद को आंसर मिल गया कि आपको क्या जी। चीज़ बंद करने की सही ज़रूरत बात है। है। तो मैं कोई भी चीज़ के देखिए ऐसे अगेंस्ट नहीं होती। इट्स ऑल अबाउट कि आपकी लाइफ है, अच्छी करनी है कि बर्बाद करनी है, डिसीजन आपका ही है और समझ भी आपको है। अब इसीलिए शायद देखिए आप कह रहे हैं मैं रोज़ नहीं करता, क्योंकि आपको हाँ जी। पता है वो अच्छा नहीं है। नहीं, आप अच्छा होता तो आप बोलते कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ। इसीलिए जो चीज़ अच्छी नहीं होती आप उसके लिए फिर बोलते हैं कि देखो मैं रोज़ नहीं करता, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता। बट जितना अच्छा लाइफ जी सको वो आपके लिए अच्छी है, आपको फिजिकली, इमोशनली, मेंटली हेल्प करेगी खुश रहने में। हाँ जी। आप उससे ज़्यादा खुश रहेंगे। तो उसके दुनिया में कोई प्यारा नहीं लगता वाह! फिर आपको। और सही ये बात देखिए है। मेरा तो यही अनुभव है। मुझे मुझे भगवान से जितना प्यार है उतना मुझे नहीं है किसी और से, और किसी भी और चीज़ को मैं उतना परमानेंट नहीं मानती अपनी ज़िंदगी में जितना मैं भगवान को मानती हूँ। और जब रियल में जब आप भगवान से जुड़ते हैं, स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, तो वो एक्चुअली आपको कह रहे परमानेंट कोई नहीं है आपके लाइफ में। और एक बात कही, दुनिया किसी के लिए रुकती नहीं है। दुनिया नहीं रुक रही है, समय नहीं रुक रहा है, हर कोई अपने वक्त के साथ आगे बढ़ रहा है। लॉस आपका ही है अगर आप नहीं बढ़ रहे तो। और मुझे ऐसा लगता है ये सिर्फ एक्सेप्टेंस की बात है। जिस दिन आपने अपने माइंड को समझा लिया ना कि भाई खत्म हो चुका है, आगे बढ़ना है, उस दिन आप बढ़ जाएंगे। कई बार आप ही नहीं अपने आप को समझा रहे चीज, तो आप आगे कह रहे कैसे नहीं बढ़ूं? हो सकता, ऐसे कैसे हो, अरे हो गया, पर हो गया। एक्सेप्ट कर लो इस हाँ, चीज को। उसको चीज को एक्सेप्ट करो कि हो गया। हम एक्सेप्ट नहीं करते, हम जैसे कि ऐसा क्यों, ये नहीं, मैंने तो सोचा नहीं, कुछ भी है, हो गया। शादी अगर आपको लग रहा है आप कर सकते हो, आपको वो इंसान पसंद है और आप उस शादी को निभा पाएंगे तो ज़रूर करिए, नहीं तो आप शादी में टेक योर टाइम। दूसरी चीज़, जिस चीज़ में आप करियर है आप आगे बढ़ सकते हैं, फैमिली के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं कि मम्मी पापा है उनका ध्यान रखना है, उनको एक अच्छी लाइफ देनी है। इट्स नॉट अबाउट यू ऑलवेज। हाँ जी। उन्होंने बड़ी मेहनत की है आपके ऊपर, सही तो बात आज काम करके हम उनके ऊपर मेहनत करें, उनको एक अच्छी लाइफ दे। और जितना प्यार दुनिया से करते हो थोड़ा माँ बाप से भी कर ले कि माँ बाप से गर्लफ्रेंड की तो इच्छाएं हम बहुत पूरी नहीं, पर हम होना इस ही चीज़ को चाहिए। छोड़ देते हैं जी जी। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि नहीं वो तो एक दूसरे का ध्यान रख ही रहे हैं। पर उन्होंने आपको बचपन में जितना प्यार दिया है, जवानी में वो आई थिंक उनको भी एक है कि थोड़ा तो उन्हें वापस भी आस है आए। कि इतना पर हम मिले। बचपन में तो उनसे प्यार ले लेते हैं और जवानी में वो जो प्यार इकट्ठा किया है वो अपने रिलेशनशिप में सही डाल बात है। देते हैं, तो उनके पास तो कभी वापस आया ही नहीं। सही कह तो रहे हो। जो बाहर नहीं मिला, वो जो असली हकदार है प्यार के, उनको वापस करते हैं। आपके नहीं, क्या प्लान्स है वैसे? पता नहीं, अभी तो नहीं, मुझे करनी है। अभी तक तो है कि करनी तो है, बट हाँ मेरे कुछ ऐसे कि क्योंकि मेरा काम जैसा है उसको संभालना या उसको एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है, और उसको लेकर मैं बहुत बदलाव नहीं कर सकती क्योंकि ये एक मेरी लाइफस्टाइल हो चुकी है। हाँ और ये जी। सिर्फ मुझसे नहीं जुड़ी है, क्योंकि आज कथा है या जो काम मैं करती हूँ वो बहुतों से जुड़ी है। तो इस चीज़ को लेकर मैं बहुत बड़ा बदलाव अब ला नहीं सकती। तो कोई ऐसा होना चाहिए जो इस चीज़ को समझे। तो मेरा यही है मेरे पेरेंट्स के साथ कि अगर जिस दिन मुझे मिला कोई ऐसा जो इस चीज़ को समझ पाएगा और मुझे लगेगा कि हम शादी करने को साथ नहीं, हम खुश है, साथ रह सकते हैं, हम एक दूसरे को समझ सकते हैं, वो मेरे इस पैशन को समझ सकते हैं, मैं उनके पैशन को समझने की कोशिश करूँगी। हम एक दूसरे के साथ सिर्फ प्यार की वजह से नहीं पर सम्मान की वजह से है, तो डेफिनेटली आई विल गेट मैरिड। इफ़ नॉट, आई एम हैप्पी अलोन। अब वैसे नहीं रह सकती कि मुझे करना है, उम्र हो गई है तो कर लो। और ना मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी इस चीज़ के लिए फोर्स किया है। मेरे पेरेंट्स है कि तुम्हें जैसा, उनको है कि हमारा अल्टीमेट मोटिव है तुम खुश रहो। अगर तुम बिना शादी के खुश हो तो भी बहुत अच्छी बात है, तुम शादी करके खुश हो तो भी बहुत अच्छी बात है, खुश रहो।